अपने चुनावी वायदे को नहीं बल्कि लिए गए संकल्प और खुद के द्वारा देखे गए ख्वाब को 5 सालों के कार्यकाल में नहीं बल्कि हम कहें तो महज 3 सालों में जिनके द्वारा अक्षरशः पूरा किया गया। अब एक बार फिर से जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करने के ख्याल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर कल नामांकन करेंगे। हमने आपको जो खबर हमने आपको भेजा है, जो आप जिस खबर को आप देख रहे हैं उसका शीर्षक भी आपने पढ़ा होगा कि मैं केवल नाम भर रहा हूं, 13 तारीख को वोट आपको भरना है। यह अपील उस मिथिलेश ठाकुर ने की है जिसके द्वारा संघर्ष के दरमियान वह एकाएक गढ़वा पहुंच करके विधायक नहीं बन गए थे। आपने उन्हें विधायक अपना नहीं चुना था, इसके लिए उन्हें 11 सालों का लंबा संघर्ष करना पड़ा। गढ़वा क्या शहर मुख्यालय, क्या गांव, क्या सुदूर देहात, सबकी खाक छाननी पड़ी। हर गली में घूमना पड़ा, हर उस नदी से गुजरना पड़ा जिसमें पुल नहीं था, उस पगडंडी से गुजरना पड़ा जहां सड़क होना चाहिए था। आपके उस सिलर भरे घरों में जाना पड़ा जहां एक अदद घर के लिए आप आस जुहा करते थे। व्यक्तिगत बातचीत में भी अक्सर वो कहा करते हैं, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हो, वहां भी वो कहा करते हैं कि जब हम संघर्ष के दरमियान जब हम गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाते थे तो लोगों की पीड़ा देखकर भावुक हो जाया करते थे, क्योंकि जब लोग यह कहा करते थे कि यहाँ लोग आते हैं, चुनाव में वोट लिया करते हैं, हम अपना रहनुमा उन्हें चुनते हैं, उन्हें अपना विधायक नहीं अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन ठीक चुनाव के बाद, प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद, विधायक बनने के बाद फिर हमारी ओर देखना वो गंवारा नहीं करते। जब मिथिलेश ठाकुर गांव में जाते थे, मुख्य सड़क से गांव में जाना होता था तो पगडंडी का सहारा जाते थे, क्योंकि गांव में सड़कें नहीं थी। वो गांव, वहां के लोग एक अदद सड़क की बाट जोहा करते थे। अब जब जिस गांव में, क्योंकि सड़क को विकास का पहला पैदान कहा जाता है, जब विकास का पहला पैदान ही नहीं था तब समझ सकते हैं वहां पर किस तरह और विकास योजनाएं पहुंची होंगी। तो उसी वक्त अपने संघर्ष के दरमियान ही जहां तक इनका समर्थन था, अधिकार तो कुछ हाथ में था नहीं, या खुद संघर्ष कर रहे थे, तो इनके द्वारा जहां तक समर्थ था उसके अनुसार ये मदद किया करते थे, लोगों की समस्या सुनकर उसका समाधान किया करते थे, लेकिन हाथ में अधिकार नहीं था। इसीलिए उनके द्वारा उस दौरान संकल्प लिया गया कि जब मेरे हाथ में अधिकार आपके द्वारा लाया जाएगा तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि आप जिस विकास की आप बाट जोड़ रहे हैं, जिस विकास का नहीं होने को लेकर के आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं, जहां एक और आपके इस गांव को, आपके गलियों को, आपके क्षेत्र को मैं विकसित करूंगा, तो वहीं दूसरी ओर आपके जो ये मुरझाए हुए चेहरे हैं इस पर खुशी लौटाऊंगा। उसी वक्त उनके द्वारा संकल्प लिया गया और ठीक 2019 के चुनाव में लोगों ने सोच लिया कि जो व्यक्ति बिना अधिकार के, हाथ में कोई अधिकार नहीं है इस व्यक्ति के, उसके बावजूद भी अपने समर्थ के अनुसार मेरी समस्या को सुना करता है, उसका समाधान किया करता है, गर्मी के चिलचिलाती धूप में जब हलक सूखते हैं तो पानी पिलाया करता है। अगर इसके हाथ में अधिकार दिया जाए तो जिस विकास की हम बाट जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसके द्वारा विकास किया जाएगा। और लोगों ने इन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया, यानी 2019 में मिथिलेश ठाकुर ने लोगों ने अपना विधायक बना लिया। मिथिलेश ठाकुर विधायक बनते हैं और सरकार द्वारा इनकी कार्यदक्षता को देखते हुए इन्हें मंत्री बनाया जाता है। फिर क्या था, इनके द्वारा जो संकल्प लिया गया था, चुनाव वायदा नहीं, हम एक बार फिर से कहेंगे, मिथिलेश ठाकुर द्वारा चुनावी वादा नहीं बल्कि अपने द्वारा लिए गए संकल्प और खुद के द्वारा जब देर रात लौटा करते थे अपने घर में तो ख्वाब देखा करते थे कि
आखिर हम कैसे इनकी इस पीड़ा को दूर करें, इनकी इस जिलालत भरी जिंदगी से इन्हें कैसे बाहर निकालें, इसका ख्वाब देखा करते थे। और जब विधायक बने, जब मंत्री बने, तब इनके द्वारा एक अभियान के तहत एक अभियान की शुरुआत की गई और अनगढ़ गढ़वा को, अनगढ़ इसलिए कर है कि हर बार मिथिलेश ठाकुर कहा करते हैं कि मुझे जब गढ़वा मिला था तो पूरी तरह से अनगढ़ था, मैं नए स्वरूप में गढ़ना शुरू किया। और आज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सुदूर देहात में भी जहां लोग एक आदत सड़क के लिए तरसा करते थे, मुख्य सड़क में आने में उन्हें घंटों गुजर जाया करता था। जब उस गांव में कोई बीमार पड़ता था तो मुख्य सड़क पर आने से पहले मौत की दुआ मांगते थे कि हो न हो मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले ही हमारे जो बीमार है उसकी जान चली जाएगी, ऐसी स्थिति थी। वहीं दूसरी ओर उस गांव में विकास ना होता देख वहां कोई रिश्ता नहीं करना चाहता था, ना वहां के बेटियों से ना वहां के बेटों से कोई शादी नहीं करना चाहता था, कोई रिश्ते नहीं आते थे। इसकी भी कसक मिथिलेश ठाकुर द्वारा महसूस की गई थी। उसी पीड़ा को उन्होंने दूर करना शुरू किया, अनगढ़ गढ़वा को गढ़ना शुरू किया। क्या सड़क, क्या आवास, क्या बिजली, क्या वृद्धा पेंशन, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं जिनसे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लोग वंचित थे, उन्हें उनका लाभ दिलाना शुरू किया, उन्हें उनका हक दिलाना शुरू किया। तभी तो आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कैसे गांव में पहुंचने पर, कैसे कार्यक्रम होने पर जब मिथिलेश ठाकुर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं बतौर मंत्री, तो लोग उन्हें गले से लगा लेते हैं। गांव की वो वृद्ध महिलाएं जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पंचायत से लेकर प्रखंड और जिले का चक्कर लगाया करती थी, कोई उनकी नहीं सुनता था। आज जब उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, जब मंत्री उनके पास पहुंचते थे तो गले लगा लेती थी। आप तस्वीरों में बेशक देख रहे हैं। तो आप इसीलिए कहना है, इसलिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि हम केवल 21 तारीख को यानी कल नाम भर रहे हैं। वोट भरना आगामी 13 नवंबर को आपका काम है। वोट आपको इसलिए भरना है क्योंकि आकलन आपको करना है। साथ ही हम यहाँ यह भी कहेंगे कि जो भी विकास योजनाएं मिथिलेश ठाकुर द्वारा धरातल पर उतारी गई, पूरे प्राकलन के साथ उतारी गई। जब उन्होंने प्राकलन के साथ योजनाएं उतारी तो क्यों नहीं इस चुनाव में आप आकलन करते हुए जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी इनके प्रतिद्वंदी हैं, उन सबों में इनका आकलन करते हुए क्यों न चुनाव करें। चुनना आपको है, मत देना आपको है, अपने अधिकार का प्रयोग आपको करना है। आप अपने पुराने हालात को भी देख रहे हैं और वर्तमान वक्त को भी जी रहे हैं, तो आप बेशक समझ सकते हैं कि हमारा पुराना हाल कैसा था, गुजरता हुआ वक्त कैसा है। जब मिथिलेश ठाकुर यहाँ के विधायक नहीं हुआ करते थे तब का समय कैसा था, आज का वक्त कैसा है। तब जिस समय कोई आता था तो आप किस तरह बाट जोहा करते थे, जिस समय एक आशा भरी नजरों से देखा करते थे। आज जब मिथिलेश ठाकुर आपके पास जा रहे हैं, नजरों से नजर मिला करके बात करना, तब कोई जनप्रतिनिधि की हिमाकत होती है जब उसके द्वारा अपने क्षेत्र में कुछ किया गया हो। जो जनप्रतिनिधि, कई ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं अपने झारखंड में जिसके द्वारा चुनाव में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां नहीं जाया जाता है क्योंकि उनके द्वारा उस गांव में, उस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया होता है। चुनाव जीत जाना ही वो केवल चाहते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद अपने क्षेत्र में, अपने उस गांव में, सुदूर देहात में जाना गवारा नहीं करते। लेकिन मिथिलेश ठाकुर चुनाव जीतने की पूरे 5 साल में 5 साल तो मिला ही नहीं, 2 साल तो कोरोना में चले गया, 1 साल कई तरह के झंझावत में चले गए। मात्र 3 साल में मिथिलेश ठाकुर ने वो काम किया जो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप को भी वाकिफ है कि कैसे उनके द्वारा खुद से जो कहा जाता है कि हमने अनगढ़ गढ़वा हमें मिला था, हमने किस तरह इसे नए स्वरूप में गढ़ा है, आप बेशक उसे नजर कर रहे हैं। हर बार विपक्षियों द्वारा यह कहा जाता है कि गढ़वा में घंटा घर बना दिया गया, गढ़वा में बस स्टैंड बनाया गया, गढ़वा में टाउन हॉल, स्टेडियम और नया समाहरणालय भवन बनाया गया। क्या यह बताना गलत है?
आप याद कीजिए, रंका मोड़ पर घंटा घर बनने से पहले आप मौजूद रहते थे। कोई आपको ढूंढा करता था, आपके से जब फोन पर बात किया करता था तो पूछता था कि आप कहाँ हैं, तो आप कहते थे कि मैं रंका मोड़ पर हूँ। एक निश्चित स्थल नहीं बताया करते थे। आज आप जब मौजूद रहते हैं रंका मोड़ पर, तो आप कहते हैं कि मैं घंटा घर के ठीक सामने, ठीक बगल में या उसके किनारे खड़ा हूं। आपको उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। अगर शहर को पहचान दिलाने के लिए इसका निर्माण किया गया है तो क्या गलत है? टाउन हॉल, शहर के लिए टाउन हॉल का होना निश्चित रूप से जरूरी होता है। अपना शहर टाउन था, अंग्रेजी में कहे तो टाउन, लेकिन टाउन हॉल नहीं था। एक भव्य टाउन हॉल का निर्माण कराया गया। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनाया गया। उसे बेशक आप देख रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में हुनर है, लेकिन हुनर कुंद पड़ जाया करता है क्योंकि माकूल मैदान नहीं है, उचित संसाधन नहीं है। इसलिए कर स्टेडियम बनाया गया। समाहरणालय, पुराने समाहरणालय को आप बेशक देख रहे हैं। वहां कल्याणपुर में नया समाहरणालय बनाया गया। पार्क कैसा होता है, आप जुबली पार्क देखे होंगे, मैं खुद नहीं देखा हूं। तो आप बिरसा मुंडा पार्क को देख रहे होंगे। बिरसा मुंडा पार्क का निर्माण कराया गया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई। समाहरणालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई। तो यह सब निर्माण कराना क्या गलत है? क्या विकास की श्रेणी में नहीं आता है? क्या शहर को पहचान दिलाने की श्रेणी में नहीं आता है? इसे स्वीकारना पड़ेगा। आप विपक्ष में हैं, आपका कहना लाजमी है। आप विरोध करते हैं, आप विरोध करते रहेंगे, विपक्ष में हैं हम, लेकिन स्वीकारना तो आपको भी पड़ेगा। हेलीपैड बना, हेलीपैड कैसा था उसे भी आप भी देख रहे होंगे। उस वक्त को याद कीजिए। आज बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में, पार्क के साथ साथ हेलीपैड भी है वहां पर। साथ ही ऐसे कई निर्माण है। इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भी अंतिम कैबिनेट की बैठक में उसकी स्वीकृति दिलाई गई है। जहां पर खिलाड़ी इंडोर गेम जो खेला करते हैं वह माकूल मैदान के बिना उनकी प्रतिभा कुंद पर जा रही है, उसकी स्वीकृति दिलाई गई है। ऐसी कई योजनाएं हैं। मिथिलेश ठाकुर हर बार कहा करते हैं कार्यक्रम में कि मैं योजना लगूं तो एक कार्यक्रम की जो अवधि होती है वो अवधि केवल खत्म हो जाएगी मेरी योजना गिनाने में। योजना कई हैं, उनके द्वारा अपने संकल्प को पूरा किया गया है, अपने उस ख्वाब को पूरा किया गया है। अब सोचना आपको है, निर्णय लेना यहाँ की जनता को है कि जुबानी काम किसने किया और जबानी काम किसने किया। यानी जमीनी और जुबानी काम किसने किया। कौन हमारे बीच आया प्रतिनिधि जिसके द्वारा केवल जुबान से विकास किया गया, जमीन पर नहीं, और किसके द्वारा जुबान से नहीं बल्कि जमीन पर काम किया गया। इसे देखना, इसे समझना, इसे परखना, इसका आकलन करना अब आपको है। 3 नवंबर को मतदान की तारीख है। आपको मतदान विकास को सोचकर करना है, अपने उस हालात को याद करके करना है कि जब उस वक्त आप किस हालात में रहा करते थे, किस जलाल भरी जिंदगी को जिया करते थे, आपके चेहरे मुरझाए हुए रहा करते थे। अब वक्त कैसा गुजर रहा है, इस सारी बातों को अपने दिल पर हाथ रख के सोचते हुए आपको मतदान करना है। 5 साल में लोकतंत्र का महापर्व आता है। विधानसभा का चुनाव भी हमारा भले समय से पहले ही हो रहा हो, लेकिन अब चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है तो हमें प्रक्रिया करनी है। कल हमारा नामांकन है और पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में लोगों में उत्साह है, क्योंकि 5 साल पहले जो जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, बहुत बढ़ चढ़ कर मैंने जिम्मेदारी निभाई। और गढ़वा के माथे पर जो कलंक था, गढ़वा विधानसभा के माथे पर, पिछड़े विधानसभा का, किसी भी सुविधा से वंचित विधानसभा, न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न सिंचाई की व्यवस्था। और मैंने एक गढ़वा को पहचान दिलाने में गढ़वा की जनता के आशीर्वाद से सफलता पाई है। और कल आप देखेंगे कि पूरे गढ़वा विधानसभा की जनता उमड़ कर आएगी आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। नामांकन की तिथि जानी जा रही है, लोग कह रहे हैं कब नामांकन कर रहे हैं भैया, कब नामांकन कर रहे हैं विधायक जी, कब नामांकन कर रहे हैं मिथिलेश। तो ये लोगों में एक उत्साह है। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ध्यान विशेष रहा है पलामू प्रमंडल पर, गढ़वा पर, और उसका परिणाम है कि आज गढ़वा
विकसित विधानसभा में शुमार होने जा रहा है बहुत जल्द। आज गढ़वा सभी सुविधाओं से युक्त विधानसभा जिला की श्रेणी में शुमार होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा ध्यान रहता है। और कल नामांकन के कार्यक्रम में मुझे भी गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और गढ़वा के लिए भी गर्व की बात है। नगर भी जाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री गढ़वा जिले में हमारा भवनाथपुर विधानसभा भी है, वहां भी नामांकन है, वहां भी रहेंगे और अपना संबोधन भी उनका होगा। एक विशाल जनसभा भी होगी और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है और कैसे उन्होंने धरातल पर उतारा, इस राज्य के सपने को कैसे साकार करने का काम किया, वो सारी बातें बताने का काम। और साथ ही एक बात और अपील करना चाहूंगा, हम प्रशासन भी आपसे अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अब सबसे पहले जब मतदान का समय निर्धारित होता है, जिस वक्त मतदान शुरू होता है, आप पहुंचकर सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करें। सारी सुविधाएं मतदान केंद्र पर रहेंगी। पूरी तरह से भय मुक्त और निर्भीकता के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना मतदान करें और प्रतिशत मतदान का गढ़वा जिले के बनिस्पत बढ़ाएं, क्योंकि प्रशासन का जो लक्ष्य है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का, उस लक्ष्य को आप हासिल करने में सहभागी बने। धन्यवाद।